मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेशे खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो, जो है दिल में उसे कर दो बयां, मुझको एक बार जता कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 29 लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ आज भी होस्ट है शुगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर नूरानी साहब। आज भी हमें आप ऐसा मौका मिला कि हमने एक ऐसे पर्सन को यहाँ लाया कि जो अब उनके जुबान से हम अभी सुनेंगे कि वो उनका नाम क्या है, वो क्या कर रही हैं। तो अभी हम उनसे पूछेंगे। तो जी, तो वेलकम है। ज्योति जी का इस प्रोग्राम में। हाँ जी, नमस्ते। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आपके इस प्रोग्राम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम्म। तो मैं एक इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले चंद लाइनें कहना चाहूँगी। हिम्मत नहीं हारेंगे, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा है तेरे बस का नहीं, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। यूं ही होती नहीं मुलाकात बरसात से, धरती को भी धूप में तपना पड़ता है। ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। अच्छा, वेलकम है हमारी तरफ से और एक बार फिर से ज्योति जी। तो थैंक यू। अच्छा, ज्योति जी की ये बताइए कि आप रहने वाली कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ मैं, और मैंने हाँ अपनी जी। स्टडी भी दिल्ली से ही की है। दिल्ली हम्म, यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। हाँ। और फिर मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद तो आफ्टर मैरिज मैं जयपुर आ गई। हम्म। तो अच्छा, ये बताइए, आप बचपन से ब्लाइंड है कि आप रिसेंटली हो गई हैं ब्लाइंड, ये बताइए। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं रिसेंटली हुई हूँ अभी 4-5 साल पहले ही। एक्चुअली ओह, मुझे चार क्या पाँच। मुझे हम्म। आरती की प्रॉब्लम है, जिसे रेटिना प्रेग्नेंट बोलते हैं। और रेटिना इसको की। हिंदी में शायद रतौंधी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें पहले रात में दिखना बंद होता है, फिर उसके बाद हमें दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। तो हम्म। एक्चुअली मुझे धीरे-धीरे रात को दिखना मतलब कम दिखता था, तो सभी बोलते हैं कि रात को सभी को दिक्कत होती है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब एक बार अब फिर धीरे-धीरे मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर मैं हाँ। डॉक्टर के पास गई, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपको आरपी है और आप मतलब कुछ समय बाद ब्लाइंड हो जाएँगी पूरी। तो वो ओह। मेरा उस दिन उन्होंने जब कहा तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई सुनकर, मतलब एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एकदम लाइफ अच्छी अच्छी लाइफ होते हुए एकदम एकदम क्या होने लग गया। उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा, तो बस उस दिन मैं बहुत ही डिप्रेस हो गई थी इस बात को सुन के। ओहो, क्या कभी आप ठीक नहीं हो सकता है? डॉक्टर को क्या कहना, कंसल्ट अगर कर रही हैं आप डॉक्टरों के साथ, ये मतलब अब ठीक नहीं होगा कभी भी? हाँ, मैंने एक्चुअली कंसल्ट बहुत से डॉक्टरों को किया है, मैंने पूरी इंडिया में दिखाया अपना। तो जो हाँ। बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, सबने यही कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये सिर्फ़ ब्लाइंड ही होना है इसमें। आप ब्लाइंड ही होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसका ये है कि आपकी आँखें जो है ना, किसी को लग सकती हैं क्योंकि हमारी आँखें सही हैं, लेकिन जो अंदर वो से ठीक नसें है। हैं, जिससे रोशनी आ रही अच्छा, है, आपकी नसें वो ठीक है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारी आँखें ठीक है और जो अंदर से जो हमारी विज़न की वो नसें पर्दे, होती हैं हाँ। ना, जो वेन्स वेन्स सर्कुलेशन, वेन्स। हाँ, हाँ, वो वेन्स। सर्कुलेशन जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन हमारा डैमेज हो हाँ, चुका है, तो ब्लड। वो हमारा हाँ। काम नहीं कर रहा है। अच्छा तो अच्छा। इसलिए मैं ये मेरी आँखें मैं अपनी दान देकर जाऊँगी। अच्छा, तो ये तो चलो, आपने बहुत ही अच्छा सोच पुण्य का, आपका। एक पुण्य का काम सोचा है आपने। हाँ, तो पहले से ही अभी क्या पता, अल्लाह भगवान आपको ठीक रखे, अच्छे से रखे, अभी बात ही नहीं है वो।
हाँ अच्छा ये बताइए कि आप पहले से ही मतलब साइटेड थी, पहले से आपने स्कूलिंग कहाँ से की, बताइए हाँ बचपन से। एक्चुअली मैंने बचपन से ही मैं दिल्ली में थी और मेरे पापा बहुत एक्टिव थे, सोशल वर्कर थे वो भी, मतलब उन्होंने भी हाँ बहुत सोशल वर्क किए हैं। तो हमें शुरू से ही बच्चों को मतलब पापा ने यही सिखाया कि एक्टिव रहो। तो मुझे डांस में पार्टिसिपेट करना मतलब शुरू से अच्छा लगता था। बचपन से मुझे क्या था, हाँ जैसे बहुत ही रणवीर अच्छा। हाँ माधुरी हाँ दीक्षित, इनको टीवी में देख के उनकी ना नकल करने की बहुत आदत थी मुझे। तो इसलिए मुझे डांस स्टेप वगैरह बहुत शौक था मुझे। तो मम्मी पापा से डांट भी पड़ती थी, लेकिन मैं फिर भी तो मेरे को मैंने कॉलेज में स्कूल में सब जगह डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मैं। और ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, मीरा कुमार, रातावाल, इन लोगों से मुझे अवार्ड मिले हुए हैं। और वाह मैं वाह। कॉलेज में मिस मिस कॉलेज भी रह चुकी हूँ मैं, मिस म्यूजिक गर्ल रह अच्छा चुकी हूँ। हाँ। तो और बाकी अच्छा। मैंने बहुत एक्टिविटी करी है मैंने, उसमें भी सिंगिंग सिंगिंग में भी, और मतलब हर चीज़ में एक्टिव रहा करती थी ना मैं। हाँ तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मतलब क्या करने का सोचा, उसके बाद आपने फिर उस टाइम के हाँ आप अभी तक। हाँ एक्चुअली मैंने बीए ग्रेजुएशन मैंने बीए किया। तो मैंने यही सोचा था कि आगे लाइफ में मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था कि हाँ जब मैं बचपन से भी पढ़ाती थी तो मुझे अगले बड़े होकर टीचर बनूंगी। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी मैरिज हो गई, क्योंकि हम्म, एक्चुअली पहले क्या बहुत जल्दी शादी कर देते थे। तो और हम 3 भाई और 4 बहनें थी। तो मतलब पापा मम्मी को भी रहता था कि जल्दी से फ्री हो जाएंगे मतलब ना। तो हाँ मेरी शादी हो गई। फिर शादी के होने के बाद मुझे जयपुर में शिफ्ट होना पड़ा। हम्म, और यहाँ पर जो है फिर मुझे आफ्टर मैरिज जो है 4-5 साल बाद धीरे धीरे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई मुझे। और फिर मुझे पता लगा इस प्रॉब्लम के बारे में, फिर मेरी लाइफ एकदम बाद में चेंज पता होने चला लगी। आपको। हाँ अभी यस आपको यस। कैसा महसूस हो रहा होगा इस टाइम कि उस टाइम जब आप ठीक थे साइटेड, अभी तो ब्लाइंड, ये बताइए क्या डिफरेंट है उसमें और इसमें। बहुत डिफरेंट है। एक वो लाइफ हाँ थी कि मैं सब कुछ देखकर एकदम एक्टिव हवा में उड़ा करती थी, और अब जो है एकदम दिखना हम्म, बंद हो गया है। तो एकदम लाइफ ऐसे लगता है कि खत्म हो गई है। लेकिन मैं डिप्रेशन में रही, 2 साल में डिप्रेशन में रही। ये नहीं है कि नहीं रही, लेकिन मैंने जब अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए केरल गई थी मैं। तो हाँ केरल में मैंने वहां पर देखा और मुझे ऐसा लगा कि पूरी इंडिया में क्या मैं ही ब्लाइंड हूँ, कोई है ही नहीं ब्लाइंड। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर मैं केरल गई। केरल में मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। वहाँ पे आइज की बहुत सारे लोग आइज के लिए आते हैं, वो स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतने मतलब 11-11 साल 21 साल की लड़कियां लड़के बहुत सारे, वो ब्लाइंड ही ब्लाइंड। तो उन देख के मुझे बहुत हौसला मिला, और मतलब ये हुआ कि यार इतने सारे, मेरी तो लाइफ चलो हो गई, इनकी तो भी स्टार्ट भी नहीं हुई और इनके साथ इतना कुछ हो गया है। तो तब से मुझे हौसला आया, और मैंने उसी समय से मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं इन लोगों के लिए खुद पहले खड़ी होंगी, फिर उसके बाद इन लोगों के लिए मैं काम करूंगी। कुछ तो करूंगी। आज मैं हाँ अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मैंने उस जो अपनी कमजोरी थी मैंने उसको अपनी ताकत बनाया। और आज मैं पूरे राजस्थान में पूरे डांस में फर्स्ट प्राइज मिला है, मिस राजस्थान रह चुकी हूँ। और बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं मुझे डांस में, आफ्टर ब्लाइंड होने के बाद भी। बाद आफ्टर ब्लाइंड होने के बाद देखा, यस यस ब्लाइंड एक तो आपको हम्म। यही तो मिला, ये सिला तो मिला आपको ब्लाइंड होना, लेकिन उसके बाद आप मतलब ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ, बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ। तो जी तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप डांस करती हो, सिंगिंग तो कोई भी ब्लाइंड कर सकता है, लेकिन डांस आप कैसे कर सकते हो, इस पर थोड़ा रोशनी डालती हो। हाँ, मुझसे सभी लोग जो भी जज होते हैं वो मेरे से ये क्वेश्चन जरूर बोलते हैं कि मैम आप ये स्टेप आपको कैसे पता लगता है। अब ये जवाब मैं भी कुछ नहीं, मतलब मैं जो है सिंगिंग सुनकर जो है उसके स्टेप अपने आप ही बना लेती हूँ अपने मन में। और मन में जो स्टेप होते हैं ना मैं वही करती हूँ। तो वो अच्छा बिल्कुल मैच खाते हैं, हीरोइन जो भी फिल्म में हीरोइन डांस करती है उसके साथ मैच खाते हैं मेरे, और फेस के इम्प्रेशन वगैरह। तो ये मैं अपने मन से ही करती हूँ, और ये मतलब सबको बहुत ये पसंद आपका आता है। नेचुरली, ये आपका नेचुरली है। नेचुरली है मेरा, ये हम्म। नेचुरली मैं सुनकर ही उसके स्टेप बनाती हूँ डांस के। हम्म। काश ये दोस्तों, अगर ये काश टीवी होता तो आप इनको जरूर देखते, लेकिन ये यूट्यूब है, इस पर भी वीडियो होते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड हो रही है। सो इनको कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपने अभी कहा, अभी इस इंटरव्यू से पहले मुझे, मैं बुलंदियों की शादी करवा देता हूँ, तो ये शौक हाँ कब से जी। आपको हुआ है। हाँ,
फिर मैंने सोचा कि आपका मैं लाइक एक आंसर का क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि आपने कहा कि मैं देख नहीं सकती, अगर आप लोगों को मुझे देखना है तो मेरा यूट्यूब का लिंक है और उसमें भी मेरे को टीवी दूरदर्शन में बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो मैंने वहाँ हाँ, पर उस सब वो लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस यूट्यूब चैनल का नाम भी बताओ ताकि लोग सुनेंगे। ज्योति का गुल्लक। ओके। ज्योति का ज्योति गुल्लक। का गुल्लक। हाँ जी, ये लिंक आपको मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। लाइव देखेंगे आप हम्म। मुझे। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये शौक कब से आपको हुआ है, ये शादी कराने का शौक? हाँ, जब मैं पूरे राजस्थान में पूरा डांस में फर्स्ट आई और फिर मुझे मिस राजस्थान का क्राउन मिला, तो फिर मैंने देखा कि यार ये लड़के लड़कियों को, फिर मैंने जब कोरोना टाइम आया तो हम्म। बहुत मतलब एकदम लोग बिजी मतलब वो हो गए थे कि साइटेड लोग तो सब अपना फिर भी कर लेते थे, लेकिन ब्लाइंडों के लिए बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने उनको धीरे धीरे, जो मेरे पास कॉन्टैक्ट हो गए थे ना हॉस्पिटल में, तो लड़के लड़कियों हम्म। के, वो मुझसे फोन पे बात करते थे, फिर मैंने उनको ऑनलाइन उनकी क्लास लेनी चालू की। जैसे कभी उनको कुकिंग सिखाना, उनको जैसे जॉब निकलती है उनके फॉर्म भरवाना, और उनके लिए जैसे एक ग्रुप बनाया जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज का, उनको अगर आपस में पसंद आते हैं तो उनकी शादियां भी करवा दी थी मैंने। जब आपने पहली का शादी किया है तो इससे कितनी खुश थी आप उन दिनों? मैं बहुत बहुत खुश हुई थी, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि अरे मैडम आपकी वजह से, मतलब हम उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी बेटी की शादी भी हो जाएगी, लेकिन हम्म। मतलब जब मैंने उन्हें समझाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो पहली शादी मेरी तेलंगाना में की थी मैंने, तो वो हम्म। बहुत आज भी बहुत हैप्पी है और मुझे बहुत याद करते हैं वो लोग। बहुत ही अच्छा। अगर कोई काम करता है लेकिन वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन आपको उस चीज से क्या फायदा मिला या मिलता है या नहीं? हाँ, नहीं नहीं, मुझे उससे कोई फायदा नहीं मिलता। मैं उनसे पे भी नहीं लेती, मैं फ्री में ये सेवा करती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें अगर जब हमारी ये आंखें छीन ली हैं तो क्या मालूम किसी की दुआ से ये हमें मिल जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ दुआ लेना चाहती हूँ। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, मैं पैसे नहीं लेती किसी से भी, फ्री करती हूँ बहुत ही मैं। अच्छा। देखिए शुभता, अगर देखा जाए इन्होंने मतलब एक खुद तो डांस करते हैं, साथ साथ सिंगर भी है, लेकिन साथ साथ ये भी काम करते हैं, लेकिन हाँ, तो इससे लोगों देखो को ये क्या सीख सोशल मिलनी सर्विस चाहिए? का काम कर रही है, तो मतलब जिन कितना अच्छा काम कर रही है, एक एक दूसरे का भला कर रही है। मतलब चाहे हम्म। कहीं भी कोई ब्लाइंड हो, एक ब्लाइंड के साथ उनके उनकी उनसे शादी करवाती हैं, तो मतलब ये कितना अच्छा है इनके लिए। एक तो इनके लिए मतलब एंगेज रहना भी है, एंगेज भी रहते हैं हम्म। ये, और इसके साथ काम भी होता है इनका। देखिए इनको 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 हौसला दीजिए, कमेंट सेक्शन में इनके बारे में जरूर हाँ, लिखिए। कमेंट सेक्शन में ये जरूरी है कि आपकी आपकी राय क्या है इसमें। हाँ हाँ। तो अब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, जो आपकी स्कूलिंग हुई है वो नहीं, पढ़ाई के समय तो मेरी कोई मुश्किलें नहीं आई ना, मैंने अभी तो तो मतलब पढ़ा था सब कुछ, अब हाँ उनको। नॉर्मल है। हम्म। टेक्नोलॉजी हाँ, मतलब जैसे पहले मुझे जैसे ब्लाइंड होने के बाद फिर ऐसा लगा क्या करूंगी मैं, मतलब बोझ बन जाऊंगी मैं तो किसी के फिर। हाँ, मैं एक अपनी लाइफ में एक मैम है, नीलू मैम, वो जयपुर में मुझे पहली बार मिली थी, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि बहुत ब्लाइंड होते हैं जयपुर में। तो तब अच्छा, मैंने हाँ उनसे, नीलू प्रेमचंदानी जी जो है। यस यस, हाँ हाँ वो मैम। वही। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, वो तो हाँ बहुत वो ही है, बहुत अच्छी। हाँ अच्छी वो है मुझे वो। मिली, उन्होंने हाँ जी। मुझे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने आसमान छू लिया। हाँ वो हाँ, हेल्पफुल। वो एक ऐसी लेडीज है, वो ऐसी ब्लाइंडों की इतनी हेल्प कर रही है, वो मतलब साइटेड हाँ होकर भी वो ब्लाइंड बनती एग्जैक्टली। है, ब्लाइंडों के लिए वो ब्लाइंड बनती है वो। हाँ हाँ, अगर एक सीढ़ी तो मिल जाए ना तो आसमान छूना आसान नहीं होता। हाँ हाँ, हम्म, बहुत ही अच्छा अच्छा, है। अब जो ये सिंगिंग है वो आप शौक शौक के लिए कर रही है या आपने कुछ तालीम किसी उस्ताद से ली? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे बस शौक है, मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना, तो मैंने ना हम्म। सीखा भी नहीं है, बस ऐसे ही शौकिया तौर पे मैं गाती हूँ। लेकिन हाँ, स्कूल में कंपटीशन में जरूर जाया जाया करती थी, बिना सीखे ही मुझे प्राइज मिले हुए हैं। ये तो मुझे गॉड गिफ्ट है कि ना मैंने डांस सीखा है ना मैंने गाना सीखा है, लेकिन फिर भी गिफ्ट मेरे को प्राइज मिलते रहते हैं। वाह वाह, ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। ये लोग ये गॉड गिफ्ट है तो खुदा ही जाने वो किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं मिलता है। हम्म। तो अब मैं और आप आपकी जिंदगी में कोई ऐसी याद, कोई घटना घटी है जो आप शेयर करना चाहोगे? कोई घटना? घटना है या मतलब या हंसाने वाली याद या रोने वाली, कोई भी जो आपके जहन में याद है, जो हाँ, आज मैं भी आप। एक
हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं अपने हस्बैंड की एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। जब मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो सभी ने मतलब एक होता है कि ब्लाइंड को बहुत गलत नज़र से देखने लग जाते हैं। हाँ, जरूरी अपनी हाँ। अपनी सोसाइटी में अभी भी इतना वो नहीं है, अवेयरनेस भी इतनी नहीं है और वो भी नहीं है, लेकिन और फिर सभी ने यही कहा था कि कैसे लाइफ निकलेगी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा रहा और आज मैं उन्हीं की बदौलत हूँ कि आज मैं पूरे राजस्थान की क्वीन हूँ, पूरे राजस्थान में डांस में फर्स्ट हूँ और मतलब टीवी, रेडियो सब में मेरा नाम है, न्यूज़पेपर में, तो सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ही साथ कभी अच्छा। नहीं छोड़ा। आपके तो हस्बैंड को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस यूट्यूब और चैनल उनके के लिए जरिए। मैं 2 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी। हाँ। जी। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। हाँ, ये बहुत तो ही उनका अच्छा। बड़प्पन है, उनका बड़प्पन है कि आप मतलब आपको हेल्प की, आपको ये जाहिर भी नहीं होना दिया, कि महसूस भी फील भी नहीं होने दिया कि आप ब्लाइंड हैं, कुछ भी है, ये तो है। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारा हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, तो कभी उनको ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मतलब कि मैं उनके लिए बोझ हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। उन्होंने हमेशा मेरे आगे बढ़ने में हेल्प की है। तो अगर सभी हस्बैंड ऐसे इनके जैसे हो जाएँ तो मतलब किसी को भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, आपके बच्चे आपके साथ कैसे घुल मिलते हैं या नहीं? हाँ, नहीं मेरे बच्चों का नेचर बहुत अच्छा है और उनकी बदौलत ही मैं ये जो टीवी में आना, रेडियो में आना ये सब इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि वो फ़ोन पर टेक्नोलॉजी वगैरह मुझे बताते रहते हैं कि मम्मा ऐसे करो, तो वो सिखाते हैं मुझे फ़ोन। देखा, हाँ, और आपके हाँ, साथ ही सभी हैं, क्यों अपने हम्म। बच्चे हाँ, भी साथ हैं, हाँ, अपने पूरी हस्बैंड भी फैमिली का साथ सपोर्ट हैं। है मुझे। यस, यस, हाँ। यस, हम्म। यस। हम्म। हुँ। तो आपकी हस्बैंड से ये कब मुलाकात हुई पहली बार? पहली बार मतलब शादी से पहले, मतलब ये अरेंज मैरिज थी या हाँ, खुद अरेंज की मैरिज। पसंद की? अरेंज हाँ। मैरिज थी, लव मैरिज नहीं अच्छा थी। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ। हुँ। तो आपका जब मतलब शादी शादी आपने किया है, मतलब उसके बाद पहले पहले आपको ये मत नहीं लग रहा है कि बुलंद शादी करेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, जिस तरह हाँ, तब शादी मतलब। की थी इन्होंने, नहीं, मैं हुई तो मैं नॉर्मल थी, एक्टिव मैं थी ना साइड पे तब, थी, अच्छा, मुझे एक्टिव। मतलब कोई आप प्रॉब्लम बहुत नहीं तब बड़ी थी, थी। बहुत बड़ी होने के बाद बुलंद हो। बच्चे होने के बाद भी। हाँ एकदम हाँ हाँ। बहुत टाइम बाद हुआ है मुझे ना, अभी 4-5 साल पहले ब्लाइंड हुई हूँ मैं रिसेंटली हुई हूँ क्योंकि आरपी है, वाली। तो आरपी में धीरे-धीरे आज तक धीरे-धीरे। जितने भी हमारे यहाँ आए हैं ये हाँ, लोग मतलब कुछ 10 मतलब जब 1 साल की थी तब बुलंद हो गई है, या उसके बाद, मगर आज मैंने पहली बार ये चीज सुना बड़ी होने के बाद अब बुलंद हो गई शादी के बाद। तो तभी इतना तभी हम लोग इतनी की एज दिक्कत होकर भी होती है। बाद में ये होना, हाँ, हाँ इसलिए ये और तो। जो बाद में ब्लाइंड होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत क्योंकि सी मैंने प्रॉब्लम पूरी होती हाँ जिंदगी हाँ, देखी है। यही है। यही हाँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर आपसे, क्योंकि हाँ, हम लोग तो पता ही, मतलब अगर हम, जो बाय जैसे कि बर्थ बात होते मुझे उनको पता ही है। जो बाइबर में मुझे हम हमको लगता है सभी ब्लाइंड ऐसे ही सभी, मगर जो हाँ, पहली ब्लाइंड पहले सेटेड था बाद में ब्लाइंड हो जाएगा, वो भी मतलब आधी जिंदगी गुजार कर ये बहुत मुश्किल दे वाक़ा होता है। बहुत मुश्किल होता है और मैं ही जानती हूँ मैं अपनी फेस कैसे करती हूँ, लेकिन मैंने यही देख लिया कि हिम्मत करेंगे तभी आगे कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं है लाइफ में। तो हिम्मत हम्म। करती हूँ और आगे करती रहूंगी और दूसरों के लिए जीऊंगी। जी। अच्छा, यही कि आपके ससुराल का क्या रिएक्शन रहा आपके लिए जब आप फिर ब्लाइंड हुए सेटल होने के बाद, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे लड़के के लिए मुश्किल है, वो ये सब कुछ, ये बताइए। हाँ, देखिए देखिए वो भी बात मैं गलत नहीं मानती हूँ, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि भाई कोई भी अपनी ब्लाइंड बहू नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन नहीं। हाँ। उनका भी कहना सही था, लेकिन हुआ कुछ मतलब मैं कह रही हूँ ना सोसाइटी में हमारे इतना अवेयरनेस नहीं है ब्लाइंड को लेके, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हाँ, वो तो हस्बैंड के मतलब अगर वो साथ हैं तो सभी साथ हाँ, हैं, अगर वो नहीं साथ होते तो आप हाँ, कुछ नहीं फिर, अगर मेरे है हस्बैंड मेरा हाउस समय साथ छोड़ देते तो ना? लाइफ हाँ, में फिर क्या होता मैं नहीं कहाँ जानती। पहुंच जाती, नहीं वो बात ही नहीं। यस, यस, यस। अच्छा, जो आज ये काम आप कर रही हैं, मतलब आप हुँ। इसमें कितनी खुश हैं, जो मतलब किसी शादी करवाना, कभी किसी ऐसा कुछ मतलब आना जाना, ये बताइए, इसलिए आप कितनी खुश हैं?
मैं बहुत खुश हूँ और अभी एक जस्ट ही शादी है 3 मई को और मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं वहीं हाँ जाऊँगी दिल्ली और मतलब मुझे ये तब बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग मेरे हस्बैंड को कॉल करते हैं ना और बोलते हैं कि अब एक मैम थी वो डिप्रेशन ब्लाइंड हो गई थी तो वो डिप्रेशन की टैबलेट खा के सोती थी, उन्हें नींद नहीं आती थी। तो हाँ फिर उन्होंने मेरे साथ भी कोरोना टाइम पे उन्होंने मेरे से कॉल पे बात की, उनको अच्छा लगा 1 बार 2 बार तो वो इतना धीरे-धीरे उनको बहुत अच्छा लगने लगा और वो हँसने लगी। तो उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ खत्म हो गई। तो उन्होंने कॉल करके जब मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि मैम को मतलब आपकी मैम की वजह से मेरी वाइफ जो है एकदम डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन बहुत के ही ना अच्छा। कि किसी की लाइफ को अगर मैं बचा सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ हाँ वो तो है, आपका पुण्य का काम होता है ये सब। अच्छा, हाँ, बीच अच्छा हाँ, में हाँ। ये डाइव बीच में शुगुप्ता का क्वेश्चन जारी रहेगा, लेकिन बीच में ये क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये इसी रिलेटेड। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हो पब्लिकली, वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि नंबर भी आप नहीं दे सकते तो पब्लिकली, तो कैसे कर सकते हैं ये लोग आपसे कांटेक्ट? फिर कैसे ढूंढते हैं आप, मतलब ये सब कुछ एक दूसरे के लिए हाँ, जीवन एक्चुअली साथी? मेरे को अब ये धीरे-धीरे पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन ये धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मेरा टीवी में उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो मैंने नहीं कॉन्टैक्ट नहीं नहीं नंबर नहीं, होता है आपने वो हुँ। आपने गलत सुना सवाल। मेरा मतलब था, अगर इस यूट्यूब चैनल के जरिए अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहते कैसे करेंगे? हाँ, मेरा यूट्यूब पे लिंक है, मतलब जो यूट्यूब चैनल पे है मेरा ना, तो आप वहाँ जी। पर कर सकते हैं। अच्छा, आपने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, यस। तो शुगुप्ता आप कंटिन्यू कीजिए अपना क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा, इसके एक्स्ट्रा क्या आपका कोई और की कोई हॉबी है, कोई शौक ऐसा है, ये बताइए। हाँ, मेरे कुकिंग बनाने का भी मुझे बहुत शौक है। हम्म, बाकी डांसिंग, सिंगिंग का तो है ही, कुकिंग का भी है मुझे। हाँ। और बच्चों को मेरे हाथ के छोले-भटूरे, दाल मखनी और ये फ़ेवरेट है, बच्चे मेरे हाथ के ही खाते हैं। हम्म, तो और और तो मुझे घूमने का शौक है और घूमने नए-नए का। ड्रेसेस का शौक है। हाँ, हाँ घूमने का शौक है, नई-नई ड्रेसेस हाँ। पहनने का शौक है। हम्म, हम्म, बस यही है। और हाँ, अपना जो मैं अपना एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मैं डिनर हो चाहे लंच हो, मैं पूरी फैमिली के साथ ही करती हूँ और मैं ये सभी के लिए कहूँगी कि अपने घर में पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ही लंच और डिनर ये इकट्ठा करना चाहिए ताकि फैमिली में प्यार बना रहता है। हाँ इसमें अच्छा इंसान एंजॉय करता है, एक साथ, यस, यस। एक हाँ, साथ हाँ। एंजॉय करता है, बहुत ही अच्छे। अच्छा, ये है कि अब आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब हर एक के बारे में, जैसे कोई ब्लाइंड है, जैसे कोई नॉन डिसेबल, हर एक जो अदर डिसेबल, चाहे कोई भी हो, जिसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, चाहे हुँ, नॉन डिसेबल भी हो, मतलब हुँ, जो डिप्रेशन का शिकार हो, उनके लिए आप क्या हुँ। कहना चाहती हैं? मैं डिप्रेशन के जितने मेरे से कॉन्टैक्ट हो पाते हैं ना, तो मैं उनको उसमें से निकालने की कोशिश करती हूँ। हाँ। और जितने भी मैं तो ये डिसेबिलिटी है ना किसी के भी साथ, तो मैं बस उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि प्लीज़ डिप्रेशन में मत रहो और अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। और एक ज़रूरी है एक हाथ होना, तो अगर किसी मैं मतलब कोई ना कोई तो साथ देता ही है किसी ना किसी का। तो मैं बस यही चाहूँगी कि डिसेबिलिटी को अपनी हिम्मत नहीं हारें वो लोग, जो भी डिसेबिलिटी हैं, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें। नहीं। क्योंकि लाइफ़ हाँ बहुत छोटी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और अपनी इच्छा से जी सकते हैं। क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली थी। मैं ये सोचती हूँ कि मैं उस समय अगर ख़त्म कर लेती, तो फिर अभी कैसे हो क्या क्या होता? तो इसलिए ज़िंदगी को ख़त्म ना करें, आगे बढ़ें और बढ़ते ही रहें। हाँ, ये तो है ही कि मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपके दो बच्चे हैं, तब हाँ वो जी, हाँ क्या, जी। किस इस टाइम क्या, मतलब किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, फिर आगे क्या इरादा है उनको करने का? मेरी बेटी जो है वो मास्टर कर रही है और हाँ। बेटा जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा है। ओ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, आपकी फैमिली तो पूरी फिट है, बहुत ही यस। अच्छा, बहुत ही अच्छा। मास्टर्स के आगे क्या आप अपनी बेटी को कराना चाहती हैं? मेरा मेरा मन है मैं वो ऑफिसर बनाना चाहती हूँ अपनी बेटी को और वो अच्छा, ऑफिसर। यस और और बेटे को? बेटे को बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ। बिजनेस क्यों पसंद है आपको, जरा बताइए, क्योंकि जहाँ से ऑफिसर। मैं पहले शादी जब मैं साइटेड थी तो मैं बिज़नेस करती थी अपने हस्बैंड के साथ। पूरा साथ उनका था मेरे में, हम साथ में बिज़नेस करते थे। तो हम्म, वो जब आइज़ में प्रॉब्लम हुई तब मेरा थोड़ा-सा मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई थी। नहीं तो मैं साथ में बिज़नेस करती थी तो मुझे अच्छा लगता था लाइफ़ में। और जॉब का क्या है, जॉब में जो बिज़नेस में है वो जॉब में नहीं होता।
नहीं वो बातें नहीं है। मतलब आपको अच्छे से मतलब सब कुछ होता है फिर, क्योंकि आपके हस्बैंड है, मतलब वो भी कमाई करते हैं, तो आपकी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए वो जॉब करना, वो सब कुछ ये करना है ना। हाँ आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि अब मुझे नहीं, चाहे मतलब पैसे के गुजारा खर्चा नहीं, होना चाहिए, मैं क्या करूं वो सब कुछ, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ऐसा नहीं। वो लेकिन मैं फिर भी मैं इस बात के लिए कहूंगी कि अगर मैं ये कहूंगी कि हर ब्लाइंड को जो है ना अपने पैरों पे जरूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक हाँ टाइम देखिए, टाइम कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं है हर कोई आपके साथ रहे। तो मैं इस बात के लिए, मैं अपनी लाइफ में मेरे को एक चीज का हमेशा अफसोस रहता है कि अगर मुझे सही टाइम पर अवेयरनेस या मुझे गाइड गाइड हो जाती, मैं अगर मतलब कोई हाँ मुझे सही हाँ राय हाँ, देता, तो मैं आज हम्म, अपने पैरों पे खड़ी होती। बस आज मुझे इसी का दुख है कि मैंने मतलब एक जॉब नहीं है या फिर कुछ भी, वो खैर किस्मत है, लेकिन मुझे ये है कि हर किसी को, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने पैरों पे खड़ा हो, और हर लड़कियों को अपना जॉब मिलना ही चाहिए ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। बस ये है। ये तो है। लेकिन आप तो बाद में ब्लाइंड हुई ना, आप तो अगर साइटेड मतलब रहती ना, फिर आप कुछ ना कुछ करती, बाद में भी कुछ ना कुछ ढूंढती हाँ, रहती, ये तो है नहीं, बाद में ब्लाइंड होना ये तो एक मतलब अलग सा लेकिन रहता है लाइफ में फिर, कभी कुछ भी ऐसा हो नहीं जाता कुछ है ना, मतलब। डिपेंड तो है ही हम्म, ना डिपेंड तो है ही ना हम लोग आज भी वो तो है, डिपेंड तो है ही। क्योंकि अच्छा ये बताइए कि आपके जैसे रिलेटिव में आना जाना होता है, फ्रेंड्स के यहाँ आना जाना होता है, पार्टियों में आना जाना होता है, आप मतलब किन को साथ लेकर जाती हैं, बच्चों के साथ जाती हैं, हाँ, ये जैसे बता। मेरा अभी मैं, हाँ, एक एक किस्सा और मैं शेयर करूंगी। एक जब मिस राजस्थान का हुआ था, तो हम्म उसमें मैं ऑडिशन देने गई थी। तो उन्होंने मुझे पहले देखते ही कहा ब्लाइंड है, नहीं नहीं ब्लाइंड को नहीं लेते हम, मिस राजस्थान में ब्लाइंड नहीं लेंगे, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो मैंने उनको बोला कि आप भी एक बार मौका देना ही चाहिए, आपको देखना चाहिए। फिर एक जो सर थे, फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है। तो एक ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे मैं डांस में भी गई तो वहाँ पर भी ब्लाइंड होने की वजह से मना कर देते हैं। वो हमारा स्किल बाद में देखते हैं, पहले ब्लाइंड को देखकर मना कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हैं, लेकिन लेकिन फिर भी मैंने 20 लड़कियों में, डांस में सब साइटेड नॉर्मल लड़कियां थी, और मैं ब्लाइंड होकर फर्स्ट प्राइज लेकर आई। और यहाँ पर भी मैंने क्राउन जीता। सभी साइटेड लेडीज थी, उसके बाद भी मैंने क्राउन जीता। तो एक, और न्यूज़पेपर में फोटो आई, तो एक अलग ही वो हो जाता है कि हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आंखें नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ तो हम कर सकते हैं। हाँ, अच्छा इनका रिलेटिव जो भी है दूर दूर, जब आप पार्टियों में जाती हैं, शादियों में जाती हैं, रिलेटिव का उनका रिएक्शन क्या रहता है आपके साथ। नहीं वो, नहीं मेरी फैमिली में मतलब, हाँ स्टार्टिंग में बहुत अजीब सा था जब मैं रहती थी, लेकिन अब जब मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ, तो वो सब रिलेटिव भी मुझे हाँ अब तो आप बोलेंगे प्राउड फील सभी, हाँ करते हैं जरूरी। वो बोलते हैं हाँ जी हमें प्राउड जरूर। हाँ और तो मुझसे है ही। बहुत खुश रहते हैं वो, क्योंकि मैं एकदम हंसी मजाक करने वाली हूँ, मैं मतलब हमेशा एक्टिव रहती हूँ हर जगह पे, तो उनको हाँ वो बहुत तो अच्छा दिखता लगता है, वो तो है। दूर हाँ से दिखता है कि आप तो फ्रैंक हैं। वो वो खुद भी बोलते हैं कि हमें ज्योति से बात करना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा हंसती रहती हो तुम, मतलब इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कभी फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, तो वो उनको मेरी ये चीज बहुत अच्छी लगती है हम्म, जी। तो मुझे ये हैरानी हो रही है, मतलब शादी के बाद ब्लाइंड होना, फिर बाद में इतना काम करना, ये कोई खाल कोई करता है। मैं तो इस जन्म में क्या पता अगले जन्म में कर पाऊंगा ऐसा या नहीं। तो ये तो नहीं, आप आपको गॉड गिफ्ट मिला है। तो अगर आपने सिंगिंग सीखा है तो पूरा क्यों आपने तालीम नहीं लिया है, क्योंकि माशाल्लाह आपकी अच्छी आवाज भी है। एक्चुअली मैंने कहा ना आपको कि पहले क्या था कि इतने बच्चे हुआ करते थे, पेरेंट्स के पास इतना नहीं हुआ करता था कि ये क्लासेस लेना, क्लास देना, इतना नहीं हुआ करता था। तो हमें मतलब बस ये था कि मुझे शौक बहुत था, लेकिन इतना नहीं करते थे कि वहाँ पे आजकल तो हर बच्चे की कोचिंग होती है, हर चीज की क्लासेस होती है। हाँ, मैं अब सोच रही हूँ, जरूर अब सीखूंगी तालीम लूंगी अब हाँ इंशाल्लाह अब तो लगी ये तो। एक इंसान के लिए अगर कोई सीखे, इंसान हमेशा सीखता ही रहा है, हाँ, हमेशा और सीखने की तो सीख रहा उम्र है। नहीं है ना, तो ठीक हाँ है सीखो। तो वो भी है। शुगुप्ता हाँ मुझे लगता है इशारा घड़ी आ रही है इशारा हाँ। कर रही है, हाँ घड़ी इशारा कर रही है, क्योंकि जो हमने पूछना था मतलब ज्योति जी से हमने सीखा भी कुछ, बहुत कुछ सुना भी, मतलब हम हैरान भी रह गए इनके मतलब मामले में, मतलब हर बात हम्म। से, तो बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। तो तो
हाँ, तो एंड में आप क्या मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को ऐसा ना समझे कि इनकी शादियां नहीं करवानी। प्लीज इन बच्चों को भी आगे हर चीज जो मेरे से हो सकती है मैं उनकी हेल्प करती हूँ, और बाकी हर चीज में आगे रहो, किसी पर डिपेंड मत रहो। बस मैं ये हाँ हाँ, कहूँगी तो तो बहुत आप बोलो इन जो आप इस आपका। थैंक यू। हाँ, तो शुगुफ्ता हाँ आप जी। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए शुगुफ्ता और यासिर नूरानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात 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 मुलाकात।